हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? तो इसमें आ जाएंगे आपका क्या, तो कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आप लोग कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। किसको? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐसा कौन सा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो वो हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। तो अपना प्यारा राज्य बिहार ही है जो कि सभी राज्यों की तुलना में सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिहार। अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है ना, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। तो याद रखिएगा भारत में, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने भागों में? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन ए 22,533 रुपये, ऑप्शन बी 25,494 रुपये, ऑप्शन सी 6,610 रुपये, ऑप्शन डी 54,850 रुपये। तो 8-9 में जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कितनी थी? लगभग 25,494 रुपये। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? 1950 से 1955, 1951 से 56, 1947 से 52, 1952 से 57। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये अवधि जो थी ये है 1951 से 1956। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 सितंबर 1952, 6 अप्रैल 1952, 6 अगस्त 1952, 6 अप्रैल 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के कितने सूचकांक हैं?
मानव विकास के कितने सूचकांक हैं? 2, 3, 4, 5। याद रखना है कि मानव विकास के 3 सूचकांक हैं। कितने हैं? 3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है संपूर्ण क्रांति का मारा नहीं है, नारा होगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है? मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर को साल में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, 50 दिन। तो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में लगभग 100 दिन रोजगार मिलता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का मेन उद्देश्य है जीविकोपार्जन है कि अपना क्या करना? तो भरण पोषण करना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है बट क्वेश्चन वही है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो वो कैसी है? तो वो मिश्रित है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल यदि किसी भी दिया जाता है तो वो है क्या? तो लोक कल्याण पर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला क्या है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, साक्षरता दर के आधार पर, स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर, इनमें से सभी। इन सभी के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति देश का जो है क्या किया जाता है? विकास निर्भर करता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो ये सभी जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिनमें कि श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विकासशील देश, विकसित देश, अर्धविकसित देश, अविकसित देश। तो जिसकी राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। कहने का मतलब भाई इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो विकसित है? इसका हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन डी। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। डेफिनेशन पूछ दिया गया। ऐसा कौन सा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का विकास होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग, पशुपालन, खनिज, कृषि। तो बताइए आप लोग बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन डी इनमें सभी। ये सभी कारण हैं जो कि बिहार को पिछड़ेपन बनाए रखती है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला बिहार झारखंड के विभाजन के बाद कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी उद्योग जब बिहार में रह गया, बाकी सब उद्योग कहाँ चला गया? झारखंड चला गया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। बताइए।
तो बिहार का में जीवन यापन का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है, माने साधन है, वो है कृषि। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 2005, 2015। तो भारत में नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो 2015 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अंग्रेजों ने भारत का डैश किया? विकास किया, शोषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया है, मतलब विकास किया, विकास थोड़ा बहुत विकास भी किया, शोषण भी किया। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक ना। अंग्रेजों के द्वारा दोनों किया गया, लेकिन अत्यधिक क्या किया गया? अत्यधिक शोषण किया गया है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन ए सुखाड़, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या है तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की समस्या है, और इन दोनों के कारण ही बिहार का विकास रुका हुआ है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक ना। इसमें बाढ़ दिया है लेकिन इसका जो है ऑप्शन सी होगा। बहुत बड़ी बाधा करा है, सॉरी से बहुत बड़ी बाधा बाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। बाधा दोनों है लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बाधा करा है, ठीक ना। तो बहुत बड़ी बाधा के रूप में तो बाढ़ हो जाएगा, ऑप्शन बी ही होगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि बाधा बोलता ना केवल तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों हो जाता, लेकिन यह बहुत बड़ी करा है। सबसे बड़ा यदि कोई अड़चन है ना तो वो बाढ़ है। अगला क्वेश्चन है, अगला खत्म हो गया, ठीक ना। तो आज हमने इस पाठ में 29 प्रश्नों का आंसर को देखा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।